हरे कृष्णा। तो आज हम जानते हैं बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी नाम जप में मन नहीं लगता है। नाम जप में हमारा विश्वास मतलब जो होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो कैसे हो पाएगा? आप अगर किसी भी चीज़ को जड़ में न जाके सीधा आप छलांग मारना चाहो तो नहीं हो पाएगा ना। तो हम इसकी जड़ को समझेंगे कि कहाँ से मजबूती कर सकते हैं हम। भगवान श्री राम ने बताया नौधा भक्ति में, सबरी माता को बताते हैं, कहते हैं देखिए नाम जप जो है वो पांचवी भक्ति है, पांचवें नंबर की भक्ति है। तो जो पहले के जो चार है भक्ति, ये करेंगे तब तो हमारी पांचवी भक्ति पे विश्वास होगा, या तो मन लगेगा, या तो दृढ़ता से विश्वास होगा, या कर पाएंगे सही से। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करना पड़ेगा, पर हम लोग शुरुआत छोड़ के मंदिर में जाके डायरेक्ट माला लेके बैठ जाते हैं, हरे कृष्णा, या फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग मंत्र भी है। कोई ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं, कोई श्रीमन नारायण के जाप करते हैं। ये लोग अलग अलग की माला तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से जो मंत्र उनको अच्छा लगे वो जप करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान राम कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। नौधा भक्ति में सबसे पहले भगवान बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि सबसे पहले हमें माला नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले माला ले ले अच्छी बात है, लेकिन माला लेके सबसे पहले हमें संतों का संग करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब संतों का संग करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, प्रभुपाद जी ने इसमें भी संघ जोड़ा। संघ मतलब सोसाइटी, मतलब एक साथ जुड़ के कोई भी चीज़ को अगर उठाना है आपको, तो आप अकेले उठाएंगे तो भारी लगेगा, और संघ में जुड़ के उठाएंगे तो आपको नहीं भारी लगेगा, आसानी से उठ सकता है। ठीक उसी प्रकार है कि भगवान का जब भक्तों का संग करेंगे तब हमें नाम जप में भी रुचि बढ़ेगी। संग का एक बहुत महत्व है कि जैसा आप संगत करते हैं ऐसा आप ऑटोमेटिक है कि बन ही जाएंगे। अगर किसी शराबी के संग करते हैं तो एक न एक दिन आप भी पक्का शराबी बन ही जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर भक्त बनना है, अगर भगवान के नाम गुण रूप लीला में विश्वास को दृढ़ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा। जिनका विश्वास है भगवान में, दृढ़ता से विश्वास है, उनके हमें संग करना पड़ेगा। क्योंकि अब किसी की भी संग नहीं करना लेना, कोई भी धोती कुर्ता पहन के आए किसी की भी संग नहीं कर लेना है। भक्तों के जो शुद्ध भक्त है उनके संग करना है। मंदिर में जाइए, बहुत सारे भक्त मिलते हैं, उनका संग कीजिए, उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, तब जाके हमें भगवान में दृढ़ता विश्वास होता है। अब कई बार लोग इस्कॉन मंदिर आते तो है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि ये मतलब राधा कृष्ण के बाजू में जो खड़े हैं ये कौन है, गौर निताई है, या फिर श्रीनाथ जी गोपाल जी है, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। कितने लोग तो बोलते हैं राधा कृष्ण मंदिर कहाँ है, वो राधा कृष्ण मंदिर ही जानते हैं, लेकिन कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि राधा दामोदर कौन होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे जानकारी मिलेगी, ये सब चीज़ें भक्तों का संग करने से ही हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा विषय था नाम जप पे दृढ़ता विश्वास कैसे लाए। तो सबसे पहले नाम जप को दृढ़ता से लाने के लिए संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले हमें संतों का संग करना है। देखिए नाम जप को विश्वास करने के लिए बताऊं आपको, सबसे पहले संतन का संग करना है, फिर संतों का संग करेंगे, फिर दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। फिर दूसरा स्टेप है कि हम भगवान की कथाओं को सुने, क्योंकि संत का संग करेंगे तो संत कोई वहाँ पे फिल्मी गाने तो गाएंगे नहीं, भगवान की गुण रूप लीला कर चर्चा करेंगे। तो पर दूसरी भक्ति कथा मम कथा प्रसंगा, लेकिन भगवान की कथा की प्रसंग सुनो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी लीला हो, वो सुनना है। फिर तीसरी भक्ति कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है ये, ठीक है। गुरु की जब संतों की संग करेंगे तो संतों से आपको मन में एक उत्कंठा होगी कि अरे यार मेरे भी कोई गुरु होना चाहिए,
क्योंकि मेरे भी अंदर हजारों प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैं किससे पूछूंगा? तो गुरु होना चाहिए, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। शिक्षा गुरु को पहले संग करना चाहिए, दीक्षा गुरु तो बाद में मिलते हैं। तो पहले हमें शिक्षा गुरु के संग करना चाहिए, शिक्षा गुरु से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर कहते हैं चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजिगान। फिर कहते हैं कि चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, है ना। फिर पांचवी भक्ति आता है अब माला लेना चाहिए, या पहले से भी ले चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब ये चार चीजें करेंगे तब पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवी भक्ति है। तब हमारे अंदर जब हम भगवान की भक्तों का संग कर लेंगे, वो क्या क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, क्या क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, भगवान की सेवा, ये सब जान लेंगे। फिर हम उनकी कथा सुनेंगे, है ना। फिर देखिए कोई भी चीज़ की जब वैल्यू पता होती है ना, तब हम उसमें ज़्यादा अपना टाइम दे पाते हैं। तो जब तक भगवान की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम भगवान की खाली नाम नाम जप करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा नहीं हो पाएगी। जैसे आपको मान लीजिए किसी लड़की के साथ शादी करना है, एग्जाम्पल, और आपके पिता आके कहे कि फलाने लड़की का नाम मान लीजिए कोई भी नाम है, जैसे राधिका ही है ना, आप उससे प्यार करो, राधिका नाम की लड़की से आप प्यार करना चालू कर दो, आपकी शादी हो जाएगी। तो क्या आपको उस राधिका लड़की में दृढ़ विश्वास होगा? क्योंकि आपने उसको गुण रूप लीला कुछ देखा ही नहीं है, ना रूप देखा है, ना वो कैसी है, गोरी है कि काली है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप जान ही नहीं पाएंगे। तो आपको कैसे कैसे उसमें प्रेम हो पाएगा? तो सबसे पहले भगवान यही कहते हैं कि मम कथा प्रसंगा, यानी कि उसके बारे में सुनो कि वो क्या, कितने तक पढ़ी है, गोरी है कि काली है, क्या करती है, जॉब करती है कि घर का काम करती है। फिर रूप के बारे में सुनो, है ना। फिर उससे जब मिलोगे तब आपको लगेगा अरे यार ये थी, तो बहुत गोरी है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्तों का संग कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान क्या चीज़ है। कुछ लोग तो यही कह देते हम भी भगवान हैं, अरे हम भगवान नहीं है, भगवान करुणा के सिंधु है। मतलब कहाँ सिंधु और कहाँ हम बिंदु, सिंधु और बिंदु में फर्क नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे आप तवा पे कोई एक पानी के छींटा डालें, तो वो तवा गरम गरम होता है तो पानी को छींटा कोई ख़त्म कर देगा, उसका अस्तित्व ख़त्म कर देगा, उड़ा देगा उसको। लेकिन कितना भी गरम तवा हो और उसको ले जाके आप समुंदर किसी सिंधु में डाल दें, तो क्या वो तवा सिंधु को सुखा सकता है? नहीं। तो वो तवा ही उल्टा ठंडा पड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार है, भगवान सिंधु है, उनके हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या है क्या नहीं है। बस हम उनके गुण रूप लीला के बारे में सुने और सुन के उनके महानता को समझे, और समझ के ही हमारे उनमें दृढ़ विश्वास हो पाएगा। तो जब तक ये चार भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें मंत्र जप में दृढ़ता से विश्वास नहीं आ पाएगा, तब तक आपके हृदय में ये सवाल रहेगा ही, प्रभु जी मैं माला तो करता हूँ लेकिन हमारी मन नहीं लगता है। तो जब तक मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसकी महानता को देखा ही नहीं है, आपने उसकी रूप को देखा ही नहीं है, कितने सुंदर है भगवान और कितने महान हैं ये आपने समझा ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि अरे यार हमसे थोड़ा सा अच्छे होंगे भगवान, हम बिंदु हैं तो बाल्टी के पानी होंगे। नहीं, वो समुंदर है, तो समुंदर कितना बड़ा है ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो ठीक इसी प्रकार भगवान तो समुंदर सिंधु है, करुणा के सिंधु है, इसलिए हम उनकी कोई भी मतलब चरम सीमा तक हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। इसलिए उनको साधु संगों के संग कीजिए और उनकी महानता को समझिए, और फिर जाके भगवान का नाम जप कीजिए। और पूरा विश्वास है भक्त का कि आपका दृढ़ विश्वास होगा ही होगा, फिर नाम जप में आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा।
ठीक है, आशा करूंगा कि आप लोग समझ पाए होंगे। और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी भेजिए ताकि लोग समझ पाए, सुन पाए। एक व्यक्ति को प्रश्न करने से न जाने कितने व्यक्तियों को प्रश्न को उत्तर मिल सकता है। हरे कृष्णा।